चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में फोन टैपिंग का मसला गर्माता जा रहा है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया तो पूरे विपक्ष ने अखिलेश का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी ने तो फोन टैपिंग मामले को पेगासस से जोड़ दिया। विपक्षी हमलावर हैं और बीजेपी की ओर से हर हमले पर पलटवार किया जा रहा है। आईटी के छापे एक रूटीन प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, ऐसा तो पहली बार हुआ नहीं। ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जारी होगी। लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घंटी अभी बजी भी नहीं, लेकिन सियासी फिजा में आरोपों का शोर घनघनाने लगा है। फोन टैपिंग को लेकर विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठाने लगा है। फोन टैपिंग के जिस आरोप को अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमले का नया हथियार बनाया है, अब उसे राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया है। राहुल गांधी ने फोन टैपिंग के आरोपों को पेगासस मामले से जोड़ा और बीजेपी सरकार पर विपक्ष की जासूसी का ठीकरा फोड़ दिया। पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। दरअसल करीबियों पर आयकर विभाग के छापों के बाद अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया और योगी सरकार पर फोन टैपिंग की साजिश का आरोप लगाया। फोन टैपिंग के आरोपों के जरिए अखिलेश ने नया हमला बोला, तो जवाब के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि जिसकी जैसी सोच वैसा विचार, उन्होंने अपने शासनकाल में यही किया होगा, इसलिए उनको ये दिखता है। हम लोग ऐसे काम न करते हैं न सोचते हैं। ये काम ऐसे लोगों का है जो इस तरीके के विचार रखते हैं। जब चुनाव कोई हारने लगता है तो इस तरीके के बहाने लगाने लगता है और वो इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करने लगता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले फोन टैपिंग के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। चुनावी लड़ाई अब आर पार पर आ गई है। माननीय अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी के हमारे पूरे स्टाफ का हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, सभी नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं। अब सरकार को फोन टेप कराने से क्या मिल रहा है, क्या रोक देंगे, ये साफ साफ जाहिर होता है कि इनकी हताशा और निराशा ये दिख रही है। ये घबराए हुए लोग हैं। पार्टी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोपों पर अखिलेश को पूरे विपक्ष का साथ मिला है। इन आरोपों के बहाने सभी विरोधी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये सरकार लोगों के फोन टैप करने के लिए बैठी हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अपना काम करने के बजाय कमरे में बैठ के आप विपक्ष के दलों के फोन सुन रहे हैं। अब आप बताइए। ये मुझे नहीं मालूम, पेगासस का जहाँ तक मुझे मालूम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट सच्चाई को सामने लाएगा। और जहाँ तक पेगासस का मामला है, ये सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब देकर बता दिया कि वो एनएसए को बचाना चाहती है और यकीनन दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। फोन टैपिंग के इन आरोपों का योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया। उल्टा विरोधी पार्टियों के शासनकाल पर उन्होंने सवाल उठाए। उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे होंगे तो इसलिए उनको यही लगता होगा। योगी सरकार पर विपक्ष के हमलों की ये नई कड़ी है। फोन टैपिंग और आईटी विभाग की छापेमारी की लड़ाई अब पोस्टर वार में बदल गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव, आयकर विभाग के छापे और अब
पोस्टर्स की राजनीति। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये एक पोस्टर है। ये कहाँ लगा है? ये समाजवादी पार्टी ऑफिस के जस्ट बाहर लगा है। अगर आप पोस्टर पर जोर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें जो लिखा है मैं वो पढ़ के दोहराऊंगा। हमारे पास अखिलेश है, भाजपा के पास इनकम टैक्स प्लस सीबीआई प्लस ईडी इक्वल्स टू बीजेपी, यानी कि इन तीनों सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी बताने का इस पोस्टर के जरिए प्रयास किया गया है। अब सवाल यह है कि फोन टैपिंग के आरोपों में वाकई क्या कुछ सच्चाई है या ये विपक्ष का एक दांव है जिसके केंद्र में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।